श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। कथा इस प्रकार से है। अर्जुन ने कहा, हे देवकी नंदन, हे त्रिलोकीनाथ, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पितर हैं, इसलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबका हित चाहने वाले, संशय दूर करने वाले हैं। कृपया यह बताएं कि इस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके देव कौन है और उनकी किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। आपकी विशेष कृपा होगी यदि आप मेरा संशय दूर करेंगे। देवकी नंदन बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसीलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी अनेक पापों को समाप्त कर देती है और यह मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा भक्ति भाव सहित धूप निवेद दीप जलाकर करनी चाहिए। अतः मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी उपवास के प्रभाव से नरक में गए हुए पूर्वज, बंधु बांधव, माता पिता आदि को भी पुनः स्वर्ग में स्थान मिलता है। अतः एकाग्रचित हो यह कथा सुने। प्राचीन काल में गोकुल नामक नगर में वैखानस राजा का राज्य था। उसके शासन काल में वेद ज्ञाता अनेक बुद्धिमान ब्राह्मण भी रहते थे। एक दिवस रात्रि को राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसको स्वप्न में देखकर वह दुखी और चकित हुआ। दिन निकलने पर उसने अपने विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर उनके समक्ष स्वप्न की बात कही। राजा ने उन्हें बताया, हे विद्वानों, मैंने रात्रि को सोते हुए स्वप्न में अपने पिता को नरक में रहते हुए देखा। वह मुझे नरक से मुक्ति दिलवाने के लिए कह रहे थे। वे वहाँ पर अत्यंत बेचैन और दुखी हैं। अतः मुझे पिता का दुख जानकर धन वैभव, राजकाज, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, पत्नी व संतान कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अतः मेरे पिता का नरक से मुक्ति का कुछ उपाय बतलाएं। मेरा शरीर तप रहा है। मुझे पिता की मुक्ति के लिए जो भी जप तप, दान, नियम, व्रत आदि करना हो वह कहें, देर न करें। राजा की बात सुनकर वे विद्वान ब्राह्मण बोले, हे नरेश, यहाँ से कुछ दूर पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। अतः हमें वहाँ जाकर इस दुख के निवारण का कारण जानना चाहिए। वे आपके समस्त दुखों के निवारण हेतु अवश्य ही उपाय बतलाएंगे। अपने राज्य के बुद्धिमान पंडितों की बात सुनकर गोकुल नरेश पर्वत मुनि के आश्रम में गए। वहाँ पर राजा ने और अनेक ऋषियों को भी तपस्या में लीन देखा। पर्वत मुनि उनके मध्य विराजमान ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे। राजा ने जाकर पर्वत मुनि व अन्य ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि राज ने नरेश की कुशल क्षेम पूछकर उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिराज, मेरे राज्य में सर्वत्र शांति है, परंतु एक रात्रि मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में देखा। वह नरक से मुक्ति होने के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे थे। अतः नरक से उनकी मुक्ति का उपाय बतलाएं। यह सब सुनकर पर्वत मुनि ध्यानस्थ हो गए। अपने योग बल से राजा के पिता के भूत व भविष्य पर सोचने लगे। इस प्रकार ऋषिराज ने नरेश के पिता द्वारा किए गए कुकर्मों का हाल जान लिया। कुछ काल बाद उन्होंने नेत्र खोले और राजा से बोले, हे नरेश, मैंने भूतकाल में तुम्हारे पिता द्वारा किए गए दुष्कर्मों को जान लिया है। आपके पिता ने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी कामातुर दूसरी रानी को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिताश्री आज नरक भोग रहे हैं। अतः हे नरेश,
उनकी मुक्ति के लिए मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप अपने परिवारजनों सहित उपवास कर विधिवत नियम पालन करें और उससे प्राप्त पुण्य को अपने पिता को देने का संकल्प करें। उस पुण्य प्रभाव से आपके पिता को नरक से छुटकारा मिल जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को आए और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। अतः मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि मोक्षदा एकादशी कहलाती है, को जो नियम एवं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को संपन्न करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो इस संसार में अनंत सुख भोगता हुआ मरणोपरांत विष्णु धाम को जाता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई और उपवास मोक्ष प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकता। इस कथा के पठन एवं श्रवण से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। यह उपवास चिंतामणि के समान एवं मोक्षदाय होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षष्ठ तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण शुक्ल अम्ल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथन कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष हरनी, दिवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिक श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल पक्ष होए, पवित्र आनंद से रहिए।
ओम जय एकादशी माता। आजा भद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकाला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्ग का वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। प्लीज़ आरती और कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।